आज महाराष्ट्र नहीं तो पूरे भारतवर्ष के इतिहास में 6 दिसंबर यह अहम दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका निधन हुआ, महापरिनिर्वाण दिन हुआ। तो उसी को लेकर अभिवादन करने चैत्यभूमि दादर यहाँ पर भीम अनुयायी लाखों की तादाद में आते हैं। मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं तो पूरे विश्व के कोपरे से कई जगह से यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ में प्रदीप कामले जी है, जो कि समता सैनिक दल चैत्यभूमि यहाँ पर वो प्रबंध करते हैं, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हैं। क्या बताएंगे कैसे यहाँ पर आज व्यवस्था की है 6 दिसंबर तक? एक्चुअली आदरणीय भीमराव साहब जी अम्बेडकर उनके आदेश के अनुसार आने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महापरिनिर्वाण के दिन समता सैनिक दल के 11,000 सैनिक के व्यवस्था में संस्था के माध्यम से हम लगा चुके हैं। दूसरी बात है कि भारतीय बौद्ध महासभा के व्यवस्थापक प्रमुख उप प्रमुख उनकी जो ड्यूटी है विभाग क्रमांक 1 से 13 विभाग तक, जैसे कि दादर पूर्व है, पश्चिम में पूर्व में बाबा साहब अम्बेडकर का राजगृह है, निवास स्थान है जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर रह चुके हैं। दूसरी बात है पश्चिम में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अग्नि संस्कार किया हुआ चैत्यभूमि स्मारक है। यहाँ पे पूरी व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था है। समता सैनिक दल हर साल से बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण होने के बाद आज तक और आने वाले दिन तक भारतीय बौद्ध महासभा और अम्बेडकर परिवार की तरफ से, उनके आदेश की तरफ से यहाँ पे पूरी व्यवस्था की चुकी है। महानगर पालिका ने यहाँ पे जो रंगोटी है या पुलिस प्रशासन का जो पूरी सुरक्षा है, यहाँ पे अच्छी तरह से पुलिस लोगों ने भी अच्छी तरह से यहाँ पे सुरक्षा की गई है। हम सभी को विनती करते हैं 6 दिसंबर का ये बाबा साहब जी को अभिवादन करने के लिए जो लोग आने वाले हैं, सभी को मैं विनती करता हूँ, एक दिन, खाली एक दिन आप वीआईपी न बन के आइए, आप बाबा साहब जी को अभिवादन कीजिए। क्योंकि हमारे सब जो लीडर है जब बाबा साहब जी को अभिवादन करने के लिए आते हैं तो उनके साथ में 50-60 लोग रहते हैं, जो लाइन में दूरदर्शन से चैत्यभूमि तक करीबन जो अंतर है वो 4 से 5 किलोमीटर है। और 4 से 5 किलोमीटर में हमारा जो बाबा साहब जी का अभिवादन करने के लिए अनुयायी जो लाइन में रहता है उनको बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो हम सभी को अपील करेंगे, सभी को विनती करेंगे, हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि एक दिन खाली बाबा साहब जी को अभिवादन जब करने के लिए आते हो तो वीआईपी बन के मत आइए, एक अनुयायी बन के आइए। तो इधर की व्यवस्था है, कि व्यवस्था करने के लिए आपका भी हाथ लगे और आपकी भी समय लगे, ये सबसे हम विनती करते हैं। ये रहा सुरक्षा का जो पुख्ता बंदोबस्त है, समता सैनिक दल हो या मुंबई पुलिस हो या रेलवे पुलिस करती रहती है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी विचारधारा समाज में प्रसारित करे, इसके लिए आप क्या सोचते हैं? एक्चुअली हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समता जी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया स्थापन की है, उससे पहले 20 मार्च 1927 में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समता सैनिक दल की स्थापना की है। जहाँ से जैसे कि हमारे लोगों के ऊपर जो अन्य अत्याचार हो रहा है इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए समता सैनिक दल ये निर्माण किया है। 20 मार्च 1927 से जो बाबा साहब अम्बेडकर के चळवळ के लिए और सत्याग्रह के लिए जो कड़ी सुरक्षा लगनी चाहिए, होनी चाहिए, वो सभी सुरक्षा बाबा साहब अम्बेडकर का निर्माण किया वो जो समता सैनिक दल है वो तभी से कर रहे हैं। और आज के दिन भीमराव साहब अम्बेडकर के आदेश के अनुसार पूरी भारतवर्ष में ये सब व्यवस्था हो चुकी है। करीबन हमारे पास अभी लगभग 40,000 सैनिक तैनात है। आप पीछे देख रहे हैं कि हमारे जो सैनिक है खुद का यूनिफॉर्म है, खुद का डब्बा लेके आते हैं, खाने का व्यवस्था खुद करते हैं, पानी की व्यवस्था खुद करते हैं। भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से उनको कुछ दिया नहीं जाता है और आदेश में लिखा जाता है कि जब व्यवस्था आपको दिया गया है तो आपका खुद का भोजन है, खुद का यूनिफॉर्म है, वो आके देना है। सबसे बड़ी बात है कि जो ये लोग जो सेवा देते हैं, जो एरिया में ये लोगों की व्यवस्था हो चुकी है और हम लोग कर रहे हैं, और ये जो लोग व्यवस्था दे रहे हैं, जैसे कि लास्ट में दूरदर्शन है, दूरदर्शन तक हमारी सासमेरा तक लाइन जाती है, वो सासमेरा तक जो लोग सेवा के लिए है वो लोग ड्यूटी ख़त्म होने के बाद इधर से घर पे जाना है, ऐसा संस्था की तरफ से आदेश दिया है। क्योंकि आपका जो सेवा है वही बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए अभिवादन है, तो इधर गर्दी नहीं करना है। जो लोग आते हैं
उनके सामने गर्दी नहीं करना, यूनिफॉर्म में आना आना नहीं है। जो विभाग में उनकी ड्यूटी दिया गया है, यहाँ पे ड्यूटी होने के बाद घर पे जाना है। यह हमारे समता सेना दल की शिस्त है। और हमारा जो समता सेना दल का परिवार है वो बहुत अच्छे तरह से 1 तारीख से 10 तारीख तक। दूसरी बात है कि इधर जो बाबा साहब का स्मारक है, यह स्मारक में साल के 365 दिन या हमारे इधर की जो सुरक्षा है, ये महाराष्ट्र शासन है या अनुशासन है, ये सभी पूरी व्यवस्थाएं हमारा समता सेना देख रहा है। यह हमारी सबसे बड़ी गर्व की बात है। और आने वाला निर्वाण दिन का जो समय है, ये हमारा सब सैनिक 1 तारीख से ये व्यवस्था में लगे हुए हैं, ड्यूटी करने के लिए आ रहे हैं। अभी खुद का खाना है, मैं जैसे बोला कि खुद का खाना है, खुद का यूनिफॉर्म है, पानी है, ये सब खुद का करके आते हैं। हमें कोई चिंता नहीं है। और हमारी सुरक्षा के लिए जो हमारे तैनात जवान है, उसके ऊपर हमारे गर्व है कि ये खुद का खाना पीना खा के सेवा देने के लिए इधर आते हैं लोग। गर्दी ना करे, कोई अनुचित प्रकार ना घड़े, इसलिए हमारे सब सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तैनात है। और जैसे कहा जाता है कई महापुरुषों के जन्मदिन हो या जयंती हो, पुण्यतिथि हो, ड्राई डे मनाया जाता है। 6 दिसंबर को ड्राई डे मनाना चाहिए, क्या बताते हैं आप? कल विभागीय जिलाधिकारी का मीटिंग हो चुकी थी। उसमें पूरी रेलवे की व्यवस्था है, लोक पुलिस है, पुलिस प्रशासन है और सामाजिक न्याय विभाग है। उनका बहुत बड़ा कल वरिष्ठ लेवल पे मीटिंग हो चुकी है। तो हमने भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से हमने एक उनको निवेदन दिया था कि 6 दिसंबर के लिए दादर 5 और 6 दिसंबर के लिए दादर पूर्व और पश्चिम में जो कि मद्यपान की जो दुकानें हैं वो दुकानें बंद करें। ये हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर जो महापरिनिर्वाण दिन है, यह हमारा दुख का दिन है। ऐसा तो वो शांत से और कोई मद्यपान नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि गुटखा है और दूसरा तंबाकू है, उनकी जो दुकानें है पूरी बंद होना चाहिए। इसलिए हमने निवेदन दिया है। और कल के कल ही मैं विभागीय जिलाधिकारी आदरणीय राजेंद्र जी देशमुख साहब, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ संस्था की तरफ से, भीमराव साहब अम्बेडकर की तरफ से। उन्होंने कल ही उन्होंने JR निकाला है और ट्राई डे घोषित किया है। और दादर पूर्व के पश्चिम से 5 और 6 तारीख को पूरा मद्यपान की जो दुकानें हैं, नशापान की दुकानें पूरा बंद करने के उन्होंने आयोजन किया। ऐसा JR भी निकाला है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर समता सैनिक दल के जो स्वयंसेवक है, यहाँ पर चौक चौबंद यहाँ पर बंदोबस्त उन्होंने रखा है। हमारे साथ में कुछ स्वयंसेवक है, क्या बताएंगे आप बंदोबस्त करते हैं? बोलिए बोलिए, 1 मिनट, कौन बात कौन बताइए। क्या बोल आप स्वयं सेवा करते हैं, यहाँ पर कितने साल से करते हैं और आपको कैसा है सर? यहाँ से हम लोग कम से कम उम्र के 19 साल से यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं और कभी कभी नाइट में भी ड्यूटी किया है। जब समता सैनिक हम सैनिक बना 1997 में, तभी से डेली ड्यूटी करते हैं। तो आप भी स्वयं सेवा करते हैं, कैसा लगता है आपको? हाँ, बहुत ही अच्छा लगता है। मन को एकदम शांति मिलता है इधर आके। क्या बात करना चाहेंगे आप? बात हम लोग को अच्छा लगता है। यहाँ पर 68वां महापरिनिर्वाण दिन है, उनको मैं निम्र अभिवादन करने को आया वाला हूँ। यहाँ पर पूरे विश्व से लोग आए वाले, कोई मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, ऑल इंडिया से लोग आए हुए हैं। जो ही यहाँ पर सभी विनम्र अभिवादन करने को आए। 6 तारीख को यहाँ पर शासकीय कार्यक्रम है, उसके लिए देखने के लिए आए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं आज यहाँ पे विश्व रत्न, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आपके चैनल के माध्यम से अभिवादन करना चाहता हूँ। हम BMC का भी आभार मानना व्यक्त करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे 35-40 लाख लोग 1 तारीख से 6 तारीख यानी 7 तारीख तक यहाँ पे 35-40 लाख लोग रहते। और आज महाराष्ट्र में देखा जाए तो नागपुर में भी 14 अक्टूबर को अनुयायी बहुत बड़े पैमाने पे आते हैं अभिवादन करने को, और बम्बई में भी आते हैं। लेकिन बम्बई, नागपुर और बाकी की तुलना में बम्बई में अच्छी सुविधा दी जाती है 3-4 दिन। लेकिन हम आपके चैनल से मैं मुख्य सवाल हमारा ये है कि BMC जो बृहन्मुंबई महानगर पालिका जो व्यवस्था करती है वो 5 और 6 को ही करती है और अनुयायी 1 तारीख से आते हैं। तो यहाँ आज देखेंगे कि आज 2 तारीख, ये 3 तारीख है और 3 तारीख में आज अनुयायी कम से कम यहाँ 2 लाख से ऊपर यहाँ अनुयायी आए, लेकिन उनकी व्यवस्था 5 और 6 की है।
तो ऐसा मैसेज जाता है कि यहाँ पे जो अनुयायी आते हैं उनको कुछ व्यवस्था दी नहीं। इसलिए हम शासन से गुजारिश करेंगे कि यहाँ 1 तारीख से ही व्यवस्था हो, जेणेकरून जो बाहर से महाराष्ट्र से अनुयायी आते हैं उनको कोई गैरसोई ना हो। ये इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाना चाहते हैं। धन्यवाद। इस साल आपका जो गुंजाइश है या दरखास्त है प्रशासन से कि जो सोई सुविधा है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आने वाले समय में कैसे पूरी हो पाए, इसके लिए आपका पेशकश क्या रहेगा? हमारी तो कोशिश ये है कि 1 तारीख से ही व्यवस्था हो, और 1 तारीख से व्यवस्था होने में आज विविध कारण बता के ये 6 तारीख को यहाँ पे व्यवस्था नहीं दे पाते हैं, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ से लग के बाबा साहब अम्बेडकर का पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का स्टेडियम है, वहाँ पे 1 से 4 तक और 7 से 10 तक ऐसी अगर व्यवस्था की जाए तो आने वाले समय में प्रशासन के सामने जो कठिनाई आई थी वो आएगी नहीं। ये सूचना हमारे आपके चैनल्स के माध्यम से। धन्यवाद। लय बडाल माझ्या दुबड्या पोरात, लय बडाल माझ्या दुबड्या पोरात, बाबासाहेबामुळ तुझ्यान माझ्या घरात, बाबासाहेबामुळ तुझ्यान माझ्या घरात, लय बडाल माया दुबड्या पोरात, लय बडाल माया दुबड्या पोरात, बाबासाहेबामुळ तुझ्यान माझ्या घरात, बाबासाहेबामुळ तुझ्यान माझ्या घरात। मैं वर्धा जिले से हूँ। मुझे बाबा साहेब को कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण भारतवर्ष को श्रद्धांजलि। बाबा साहब ने हमारे लिए जो किया वो उसका कोई उपकार आयुष्यभर भूल नहीं सकते, लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि बाबा साहब के लिए कुछ नहीं करते, हम खरे खोटे बोलते हैं और बाबा साहब का आदर नहीं मानते। इसलिए आप सब लोग बाबा साहब का आदर मानिए, बाबा साहब के संविधान के लिए लड़िए, झटिए और संगठित शिक्षक हुए, संगठित हुए और नमन करें। जय भीम। हम यहाँ पे चैत्यभूमि पे मैं तो पहली बार आई हूँ और मेरे को यहाँ पे सभी अच्छा सुविधा वगैरह सब अच्छी लगी, और बाबा साहब अम्बेडकर के दर्शन वगैरह हो गए हैं हमारे, और हम अभी फिलहाल यहाँ पे बैठे हैं, ये सब माहौल देख रहे हैं, कैसा अच्छा लग रहा है माहौल। हमारे को यहाँ आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा साहब ने इतने उपकार कर लिखे हमारे लिए, ये हमसे मर भी जाएंगे तो हमारे से वो उपकार उनके फिटेंगे नहीं हमारे से। यहाँ पे सुविधा अच्छी है, हमें अच्छा लग रहा है, और बाबा साहब ने हमारे लिए जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया है। कोई लोग मानते भी नहीं बाबा साहब को, पर हम वो कोई विरोध करता है, तो बाबा साहब ने हमारे सबके लिए कोई जात धर्म नहीं बनाया, सबके लिए समान किया, सबके लिए समान बनाया, इसलिए मैं बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करती हूँ। लाखों करोड़ प्राणी आंसू बहा रहे हैं। जय भीम। अभी आपने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनको नमन करने के लिए एक गीत गाया, उस अभिवादन पर गीत का मतलब क्या है, क्या बताएंगे? मतलब ये है कि बाबा साहेब अपने में से निकल के चले गए तो सब प्राणी हैं, पशु पक्षी है इस दुनिया में, तो वो सब आंसू बहा रहे हैं कि जिस बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने लिए इतना सब कुछ किया, जैसे एक पक्षी को भी अपन मार नहीं सकते, तो उसके लिए भी लिख के रखा है संविधान में, सब जितने भी तो लिख के रखा है। इसीलिए जो गाना है लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। क्या बताएंगे, आप क्यों आए मुंबई में? सर हम नहीं क्या दर साल आते, हमारा 10वां साल है यहाँ पर, हम 10 साल आते, हमारा नहीं क्या 10वां साल है, पर हम बाबा साहब को नमन करने के वास्ते
इधर आते हैं। और मेरे पहली बार है इस, मैं कभी नहीं आया, बहुत साल हो गए, कभी नहीं आया, ये पहली बार आया मैं। ऐसा लग रहा है, इनको देख के ऐसा लग रहा है कि मैं इससे पहले क्यों नहीं आया। विचार कोणता सांगू, त्यानं जे केलं त्यावर तुम्हाला ज्ञान आलं, नाही कुठं तुम्हाला ज्ञान होतं काय? हाल झाले, हाल चांगले हाल झाले. ते त्यानं केलं, तुमच्या कामी आलं, आनंद झाला. अधिक काय पाहिजे? मी तर माहीत होय, मग मी कहून येतो, मला जात समजत नाही. यहाँ आए तो बहुत अच्छा लगा, घूमने गए, दर्शन करे. वहाँ से हम नए पीढ़ी है तो कुछ नया सोच रहे हैं, इसलिए हम आए यहाँ पे, कुछ नया सीखेंगे और आगे यही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के कुछ विचारों के साथ हम चलेंगे. अभी देखिए, सर्वप्रथम मैं आवाज़ इंडिया का धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और समाज की हर बात पूरे देश के अंदर पहुँचाने का आप काम कर रहे हो. अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिन है. सर्वप्रथम मैं उनको अभिवादन करता हूँ और कुछ बातें अलग से आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव बातें होती है, लेकिन मैं नेगेटिव बोलना चाहूँगा कि इतना बड़ा दुख का दिन है और 5 दिसंबर के पूर्व संध्या को, यानी महापरिनिर्वाण के पूर्व संध्या को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो महापरिनिर्वाण के दिन 1 तारीख से ही नहीं, 1 तारीख से पहले से लोग यहाँ पर आते. आज अगर 2 लाख के आसपास लोग यहाँ पर है, लेकिन परसों 5 दिसंबर है और 5 दिसंबर के शाम को 5 बजे मुंबई के अंदर आज़ाद मैदान में मुख्यमंत्री शपथ विधि लेने वाले. वहाँ पर कुछ संतों को बुलाया, उनका स्टेज अलग है, प्रधान आने वाले, केंद्रीय मंत्री आने वाले, और ये सब क्यों आने वाले कि वो पर खुशी मनाने वाले. उनके पार्टी का कोई तो सरकार बनने जा रही है महाराष्ट्र के अंदर. लेकिन यहाँ पर दुख का दिन है 5 और 6, लेकिन उससे पहले हम 1 दिसंबर से लोग आते हैं यहाँ पे अभिवादन करने के लिए. वो अभिवादन करने यहाँ आने वाले, उनको अच्छी फैसिलिटी मिलना चाहिए. इसकी वजह से यहाँ का देखभाल करने के लिए 6 महीने से मीटिंग चलती है. रेलवे पुलिस, मुंबई पुलिस और महानगर पालिका प्रशासन, या जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो अम्बेडकर मूवमेंट के संगठन है, पार्टी है, सबको उस मीटिंग में इन्वॉल्व किया जाता है. और कैसा बंदोबस्त करना है, कैसा मैनेजमेंट करना है, इसके लिए उनको मीटिंग में बुलाया जाता है और वहाँ पर सबकी बात सुनी जाती है. लेकिन 6 महीने के बाद ये सरकार का 5 तारीख अभी आया हुआ है और यहाँ का मैनेजमेंट पूरा हिल गया. यहाँ का पूरा पुलिस बंदोबस्त 5 दिसंबर के काम में लगा हुआ है. सारा महानगर पालिका का अधिकारी वहाँ पर है और यहाँ पर किसी का भी ध्यान नहीं है. अभी 1 तारीख से लोग है तो खाना भी नहीं है और पीने का पानी भी नहीं है. बाजू में अभी झगड़ा हो रहा है, कार्यकर्ता अधिकारी को घेराव डाला है, उनके साथ तू में हो रही है. लेकिन यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं, सब अपने सरकार बनाने में लगे हुए. बाबा साहब का नाम लेकर उन्होंने वोट बैंक तो तैयार की और बाबा साहब के लोगों ने इनको वोट दी, लेकिन इनका बाबा साहब के महापरिनिर्वाण का कुछ भी इनको ख्याल नहीं है. ये भूल गए कि 5 और 6 दिसंबर को बाबा साहब के अनुयायी मुंबई में आते. और सबसे बड़ी बात कि जो पंतप्रधान कहते हैं कि मैं बाबा साहब की वजह से पंतप्रधान हूँ, वही पंतप्रधान अभी मुंबई में आ रहे हैं और बाबा साहब अभिवादन करने भी नहीं आएंगे, सिर्फ मुख्यमंत्री शपथ विधि भी आएंगे और चले जाएंगे. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका महापरिनिर्वाण दिन 6 दिसंबर 2024 को 68वां साल के उपलक्ष्य पर मुंबई महानगर पालिका हो या राज्य शासन हो या केंद्र शासन अपने अपने स्तर पर तैयारियां करने में जुटे हुए. हम देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस का भी पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पर लगा हुआ है एवं बीएमसी के महानगर पालिका के जो कर्मचारी यहाँ पर सफाई करने के लिए तैनात है. एवं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर महिला अनुयायी यहाँ पर आए हैं एवं यहाँ पर स्टाफ है जो कि हाउसकीपिंग का काम करते हैं. यहाँ पर सुविधाओं का जो ये तैयारियाँ है उसके लिए वो यहाँ पर तैनात किए हैं. यहाँ पर लोग आए हैं जो कि लाखों की तादाद में आए हैं. कई टेंट यहाँ पर लगाए गए हैं जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनको अभिवादन करने आए हैं. महाराष्ट्र के कई कोनों से आए, कई जगहों से आए, कई जिलों से आए, महाराष्ट्र के बाहर से भी आए. हम देख सकते हैं यहाँ पर स्वीपर है जो कि यहाँ पर जो साफ सफाई है वो बरकरार रहे, यहाँ पर गंदगी ना फैले, इसलिए वो यहाँ पर तैनात है. यहाँ पर हम देख सकते हैं बीएमसी के भी कर्मचारी जो कि आपस में बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर किसी को कमी या सुविधाओं का जो यहाँ पर नियंत्रण है उसको देखने के लिए वो यहाँ पर तैनात है. हम उसके आगे देख सकते हैं यहाँ पर बीएमसी ने कई स्टॉल लगाए हुए हैं जो कि यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर कई स्टॉल लगाए हुए हैं. यहाँ पर दवाई या मुफ्त में यहाँ पर लोगों को जो बीमा अनुयायी उनको देने के लिए यहाँ पर लगाए हुए हैं. आने वाले समय में यहाँ पर बीम या अनुयायियों के लिए यहाँ पर एम्बुलेंस भी रखी गई है जो कि आपातकाल परिस्थिति में उनको निपटाने के लिए एवं
उनको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, इसके लिए यहाँ पर एम्बुलेंस भी जो 108 है उसकी भी यहाँ पर सुविधा की गई है। हम देख सकते हैं यहाँ पर जो वॉच टावर है, मनोरा जिसको कहा जाता है, यहाँ पर किसी भी परिस्थिति को, आपातकाल परिस्थिति को नियंत्रण रखने के लिए यहाँ पर वॉच टावर भी बनाया जा रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पर पूरी चाक चौबंद बंदोबस्त यहाँ पर सुविधाएं यहाँ पर शुरू कर दी गई है। मैं विनोद कामले, अमरीश लाड के साथ आवाज इंडिया, मुंबई।